हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बेहतरीन होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और जिनके होते जा रहे हैं वो अपना अगले एग्जाम के लिए कोर्स कर रहे होंगे। मैं आपके सामने एक टॉपिक क्लास लेकर जो कि जेई वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है इसके क्वेश्चन बेटा लेकर आई हूँ। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रियल नंबर्स बहुत सुना होगा बेटा, आपने रियल नंबर्स बहुत सुने होंगे, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या चीज है उसकी बात करते हैं बेटा। कहानी शुरू करेंगे क्लास 10 से। क्लास 10 में बेटा अगर कोई आपके पास इक्वेशन होती थी लाइक x² + 1 = 0, राइट, तो वहां पर आप कहते थे, आप वहां पर क्या कहते थे कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। कैसे है? आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है b² - 4ac। सर इसमें b का टर्म है ही नहीं, ठीक है। आप जानते हो कि जो आपकी क्वाड्रेटिक होती है वो होती है ax² + bx + c, राइट। ये इस इक्वेशन में कहीं dx है ही नहीं तो वो 0 होगा। तो सर 0 का स्क्वायर -4 * a है मेरा 1 और c है सर 1, तो ये मेरा आ गया -4 जो कि नेगेटिव है। तो सर इसलिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसके नो रियल रूट्स मिलेंगे। क्लियर है? ये आप क्लास 10 तक की कहानी होती थी, राइट, और यहीं से आप सवाल क्लोज कर देते थे। बट बेटा हम बड़े हो चुके हैं, क्लास अलग पे पहुंच चुके हैं, कंपटीशन वगैरह भी देना है आने वाले समय में, तो कैसे इस चीज को समझना है बेटा आइए बताता हूं। बेटा ध्यान से देखो, कहानी यहीं से शुरू होगी कि लेटर से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा x² = -1। सर x² कभी -1 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। रियल नंबर्स के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट इज नेवर पॉसिबल, राइट। बट अगर मैं x निकालूं तो यहां पे √(-1) आ जाएगा, सिंपल। तो सर स्क्वायर रूट तो कभी भी नेगेटिव इनपुट लेता ही नहीं है, ये तो सर गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कभी भी नेगेटिव इनपुट लेता ही नहीं है, हमेशा इसके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा ध्यान रखिए, यहां पर हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो कि इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं हम, ठीक है। यहां रियल की बात नहीं होगी, इसलिए बेटा यहां पर इस √(-1) को मैं एक नया नाम दे रहा हूं और दैट इज कॉल्ड आयोटा। दैट इज कॉल्ड आयोटा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। सर ये क्या है? मैंने कहा बेटा आयोटा रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती है √(-1). तो बेटा आई की जो वैल्यू होती है वो होती है √(-1). आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर है? तो आयोटा की जो वैल्यू है √(-1), क्लियर? आपने कहा ठीक है सर, तो क्या सर हम कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे बेटा, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर रियल रूट्स नहीं भी हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर? ओके सर। तो सर यहां से हमें एक चीज पता चली कि जो i है हमारा, जो हमारा i है इमेजिनरी नंबर, वो होता है √(-1). सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बेटा जब रूट्स रियल नहीं निकल पा रहे थे, रियल रूट्स नहीं मिल रहे थे, तो हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिशियन को सोचना था, ठीक है, क्योंकि सॉल्व तो करना ही है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तो निकालना ही है, तो उसको इमेजिनरी तरीके से निकाला गया, ठीक है। i = √(-1). तो मैंने कहा बेटा i² कितना हो जाएगा? आपने कहा सर इसका स्क्वायर कर दो तो -1। मैंने कहा बेटा i का क्यूब कितना हो जाएगा? मैंने कहा बेटा देखो देखो ध्यान से, मैंने इसको लिख दिया i² × i और i² मेरा -1 है तो ये -i बन जाएगा, तो i³ मेरा -i बन गया। मैंने कहा बेटा i की पावर 4, तो आप मैंने कहा बेटा i का स्क्वायर × i का स्क्वायर लिख सकते हो और i² -1 होता है, ऊपर दिया है बेटा, और ये भी -1, तो बेटा ये 1 हो जाएगा। तो i की पावर 4 जो है आपका 1 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4 जो है हमेशा रिजल्ट 1 देता है। अच्छा सर अगर सर मैं इनको जोड़ूं आयोटा प्लस आयोटा² प्लस आयोटा³ प्लस आयोटा की पावर 4, सर क्या देगा ये? मैंने कहा बेटा थोड़ा देख लो, आयोटा को आपने आयोटा लिख दी, i² क्या होता है अभी देखा आपने -1, तो -1, और सर i³ क्या होता है आपने कहा -आयोटा, मैंने कहा -आयोटा लिख दो। i की पावर 4 कितना होता है? 1, तो आपने 1 लिख दिया, 1 से बेटा 1 कैंसिल, i से आयोटा कैंसिल, आंसर आ गया 0। अरे वाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट। मतलब क्या है कि अगर आयोटा की
4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स, 4 लगातार पावर्स अगर आप जोड़ते हो तो बेटा रिजल्ट हमेशा 0 आता है। रिजल्ट क्या आता है? 0। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करेंगे, बहुत यूज होता है इसका भी। तो आई थिंक कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी जो बेसिक चीज है तो वो आपको पता चल चुकी होगी, राइट। तो हम जनरली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा जो होते हैं वो हमेशा रिजल्ट देते हैं 0, राइट। अब बेटा बात करते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने कहा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट होते हैं बेटा, z से। और कैसे लिखे जाते हैं? a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। अच्छा सर ये z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सर ये a क्या है? मैंने कहा रियल पार्ट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, यहां पर a जो है इसका रियल पार्ट है और बेटा b जो है आपका इसका इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा सर ऐसा है? जी हाँ बेटा, राइट, ओके। देन सर क्या जो रियल नंबर्स होते हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं क्या? क्या जो रियल नंबर्स हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल हो सकते हैं। आइए बताता हूं आपको। मैंने कहा किसी भी नंबर को, लेट अस से आपने 5, ये एक रियल नंबर है, लेकिन इसको आप 5 प्लस 0 इंटू आयोटा लिख सकते हो आपने, क्योंकि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो बेटा जी हाँ, जो रियल नंबर्स होते हैं सभी रियल नंबर्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा सर 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल सर, आपने कहा 0 प्लस आयोटा इंटू 0, बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। 0 प्लस आयोटा इंटू 0, राइट। कोई भी जो रियल नंबर्स है बेटा, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, रियल मतलब वास्तविक संख्याएं, सॉरी, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। अच्छा सर जी हाँ। तो सर क्या सभी कॉम्प्लेक्स रियल हो सकते हैं? नॉट एट ऑल, ठीक है। एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, राइट। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके सर। तो सर ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल हाँ। आपने कहा सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने कहा z का रियल पार्ट क्या है? z का रियल पार्ट आपने कहा a है, z का मैंने कहा इमेजिनरी पार्ट क्या है? i m b, मैंने कहा b, ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। आगे सर मैंने कहा बेटा आगे धीरे धीरे चलो थोड़ा सा, फिर आगे भी कराऊंगा, ठीक है। आपने आज कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 6 प्लस 3 आयोटा, अगर ऐसा कुछ लिखता है बेटा 5 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, 0 प्लस 5 आयोटा, मैंने केवल 5 आयोटा, मैंने कहा 3, ये सभी बेटा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कॉन्जुगेट क्या होते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और मैं बता दूं बेटा मैं इस चैनल पे बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियर्स हैं, बहुत जगह, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। मैं बता दूं यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें, मैथ्स की चीजें सीखने को मिलेंगी, इवन कंप्यूटर साइंस की चीजें भी सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हम लोग लाइव आने वाले हैं, आपको लाइव ही चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। आई होप कि आपको पता चल, मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।